सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा प्रभु की चल रही है, भगवान की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को अंत तक सुनना चाहिए, चाहे कथा कोई भी हो, किसी भी भगवान की हो। जब भगवान के ही महिमा का गुणगान हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जरूर हमारे जीवन में ऐसा दुख है, ऐसी परेशानी है, ऐसा संकट है। तो इन कहानियों को सुनने से हमको कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिल ही जाता है कि ये हमारी समस्या इस काम से दूर हो सकती है। तो कथा को अंत तक सुनना चाहिए। देखिए, एक राज्य में एक बड़ा ही गरीब परिवार रहता था। गरीब तो समझिए एक हद तक ठीक होता है, गरीब से भी बदतर थे लोग। भिक्षा मांग के पूरा परिवार का भरण पोषण होता था। जो आदमी था उसका नाम बिरजू था। बिरजू की पत्नी, उसके 2 बच्चे। बिरजू बड़ा ही निर्धन था, खेती बाड़ी थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, कहीं कामकाज मिलता नहीं था। वो भिक्षा मांग के अपने बाल बच्चों, अपने परिवार का खर्च चलाता था। धीरे 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 समय बीतता रहा। वो रोज दोनों पति पत्नी निकलते भिक्षा मांगने के लिए, मांग के लाते, उसी से उनका सुबह शाम काम चलता। और उनकी ये भी आदत थी कि ये नहीं कि एक दिन निकले तो इकट्ठे 10-15 घर मांग के ज्यादा राशन कर लिए, ले आके रख लिए, ऐसा नहीं था। उतना ही मांगते थे कि आज का काम चल जाए। 2-4 घर मांगते कि आज का भोजन, तो उसी में किसी 10 घर जाते तो किसी घर मिलता, किसी घर नहीं मिलता। कोई भिक्षा देता, कोई नहीं देता। वो लोग कभी इकट्ठा धन नहीं कर पाते थे और अपने ही राज्य में घूम घूम के मांगते थे। तो अगर जो किसी के दरवाजे 10 दिन लगातार जाओ तो लोग कहने लगते हैं, जब देखो तो हमारे ही दरवाजे आते हैं, भगा देते हैं, कोई भिक्षा देना नहीं चाहता है। अब ऐसा ही बिरजू के साथ हुआ। बिरजू जाता तो था भिक्षा मांगने, बाकी कोई देता कोई नहीं देता। धीरे धीरे समय बीता। उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ महाजन रहता था। एक दिन कहा कि ये जो भिक्षुक आ रहा है, इसको कोई भिक्षा देगा नहीं, क्योंकि रोज हम लोग के दरवाजे चला आता है। कोई किस परेशानी में है, कोई कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये रोज हमारे ही दरवाजे आता है, दूसरी जगह कहीं भिक्षा मांगने जाता ही नहीं। देखिए, इसी बात पे एक बड़ा ही सुंदर भाव है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। देखिए, उस सेठ को नहीं देना था भिक्षा तो मत देता, नहीं अपने भिक्षा देना था तो मत देता, पर दूसरों को भी मना कर रहा है कि आप लोग भी इसको भिक्षा मत दीजिएगा। अगर जो क्या हक है कि किसी का हम अगर जो अच्छा नहीं कर सकते हैं, किसी का काम बना नहीं सकते हैं, किसी की जिम्मेदारी हम उठा नहीं सकते हैं, तो अगर जो कोई उसकी मदद कर रहा है तो क्यों उसको मना कर रहा है? उसका भला हम कर नहीं पा रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो उसको भी हम मना कर रहे हैं। अब वो सेठ मना कर दिया तो धीरे 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 अब गांव वाले भिक्षा देना बंद कर दिए और दोनों पति पत्नी भगवान के परम भक्त थे, परम शिष्य थे। तो एक दिन उनकी पत्नी बिरजू की रोने लगी, कही कब तक हम लोग ऐसे भिक्षा मांग के खाएंगे, अब तो भिक्षा भी नहीं मिल रही है और एक टूटी फूटी झोपड़ी है, तेज से हवा आए तो ये भी झोपड़ी उड़ के कहां चली जाएगी पता नहीं चलेगा। तो बिरजू बड़ा धैर्यवान था। देखिए, जो भी शिव शिष्य रहता है, जो भी शिव भक्त रहता है, जो भी भगवान से स्नेह प्रेम करता है, उसको सहने की आदत हो जाती है, सहन शक्ति उसकी बढ़ जाती है। बिरजू कहा कि देखो भाग्यवान, शुक्र मनाओ कि भगवान की दया से झोपड़ी भी नसीब है। कम से कम आंधी तूफान बारिश धूप में हम लोग कम से कम इस झोपड़ी में तो रह लेते हैं। भगवान को देखो, हमारे महादेव को देखो, वो तो पर्वत पहाड़ पे रहते, दिन में धूप लगता है, रात में शीत गिरती है, आंधी आती है तो हवा के झकोरे लगते हैं, बारिश होती है तो भगवान भीगते रहते हैं। कभी तुमने भगवान के बारे में सोचा है कि भगवान कितने कष्ट में रहते हैं? सबको तो कोठा अटारी गाड़ी बंगला घोड़ा जो चाहिए सब देते हैं, बाकी कभी किसी ने ये सोचा है कि भगवान कितने संकट में रहते हैं? तो बिरजू की पत्नी कही कि देखिए, खाली पेट इतनी बुद्धि नहीं हमारी चल पा रही है, इतना हमारा भाव नहीं एकत्रित हो पा रहा है कि हम भगवान के बारे में सोचें। अभी तो हमको चिंता सता रही है कि अब हमारे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे, अब हम लोगों का जीवन कैसे कटेगा? तो बिरजू कहा भाग्यवान, चलो अपने गांव में भिक्षा नहीं मिलती है तो दूसरे गांव में चलते हैं, कुछ दिन दूसरे गांव में रहेंगे, उधर ही भिक्षा मांगेंगे, उधर ही खाएंगे। तो बिरजू की पत्नी कही कि जैसी महादेव की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, चलिए। अपने दोनों बच्चों को पति पत्नी लिए लेके निकल गए। जेठ का महीना था, भरी दोपहरी थी। चलते 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 सुनसान इलाके में पहुंच गए, जहां ना कहीं घर दिख रहा था, ना कहीं गांव दिख रहा था, ना कहीं पेड़ दिख रहा था और पेट में अनाज का एक दाना नहीं। बच्चे लड़खड़ाने लगे, अब चल नहीं जा रहा था। आरे समय कभी कभी संकट आता है तो मानो लगता है अब ये संकट कभी खत्म नहीं होगा, जैसे बिरजू पे आ गया था। बिरजू बड़े ही कष्ट में था, बाकी धैर्य को बनाए हुए था। बिरजू की पत्नी कही कि स्वामीनाथ, अब मुझसे एक पग चल नहीं जाता है और हमारी तो छोड़ दीजिए, अब बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, अब हम लोग के दम यही निकल जाएंगे अगर जो पानी नहीं मिला तो।
जब बिरजू इतनी बात सुना तो विचलित होने लगा। देखिए, कोई भी परिवार, किसी की परिवार को अगर जो संकट आता है, परेशानी आती है, तो जो परिवार का मुखिया रहता है, अगर जो उसको समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी वो भी विचलित होने लगता है। दुखों से, परेशानियों से, संकट से उसको लगने लगता है कि अभी जल्दी खत्म नहीं होगा क्या। और ये मनुष्य में सबसे बड़ी चीज है कि मन विचलित हो जाता है। अब बिरजू कहा कि भाग्यवान, तुम बच्चों को लेके यहीं बैठो, मैं कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूं। अब उसको डर सताने लगी कि लग रहा है कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। वही उनको रोक के बिरजू इधर उधर दौड़ते भागते, खोजते खोजते उसको दूर एक झोपड़ी नजर आई। भागते भागते वहां पहुंचा तो एक बूढ़े बाबा अपने खेतों में पानी पटा रहे थे, यानी पानी चला रहे थे। फसल थी, उसमें पानी सिंचाई कर रहे थे। वहां पहुंचा। पहले के जमाने में इतने ट्यूबवेल नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले के जमाने में कुएं से ही पानी निकाल के खेत भी सींचा जाता था। तो बूढ़े बाबा कुएं से पानी निकाल निकाल के सिंचाई कर रहे थे। बिरजू दौड़ते दौड़ते पहुंचा। बाबा, अगर जो पानी मिल जाता तो हमारे बच्चे प्यास के मारे मर रहे हैं, हमारी पत्नी प्यास के मारे मर रही है। बाबा कहे कि जरूर, पानी क्यों नहीं मिलेगा, पानी जरूर मिलेगा, पानी ले जाओ तुम। बाबा देखे कि उसके चेहरे को देखे बिरजू के, तो उनको बड़ी दया आई। समझने में देर नहीं लगी कि बड़े विपदा के मारे लग रहे हैं, बड़े दुख में लग रहे हैं, बड़े संकट में लग रहे हैं। पूछे बिरजू से कि क्या बात है, तुम बड़े घबराए से लग रहे। बिरजू कहा, बाबा अभी बताने के लिए समय नहीं। हमारा बेटा, हमारे बच्चे और हमारी पत्नी भूख से और प्यास से तड़फड़ा रहे हैं। अब उनके प्राण पखेरु निकल जाएंगे। बाबा कहे, रुको रुको, हमारे पास भोजन तो नहीं है, भोजन तो रोज आता है पर खा जाता, पर हाँ कभी कभी हमको सत्तू आता है, तो उसी में से एक एक चुटकी बचा के रखा हूं। रुको, इंतजाम करता हूं, तो लेके जाओ, अपने बच्चों को खिला दो। देखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो मार्ग भगवान दिखाते हैं और समस्या का समाधान भी किसी न किसी के जरिए भगवान ही कराते हैं। बूढ़े बाबा गए अपने झोपड़ी में, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सत्तू पोटली बना बना के अपना रखे हुए थे, प्लास्टिक में, कागज में, सब जगह से निकाले और इकट्ठा किए तो कुछ 1 पाव तक सत्तू हो गया। बाबा लाके बिरजू को दिए। बिरजू उस समय जानते हैं किसको धन्यवाद किया? बाबा को तो किया, पर भगवान को किया। हे महादेव, हे प्रभु, आज आपने हमारी लाज रख ली। आज हमारी भक्ति की परीक्षा तो आप ले ही रहे हैं, और आज हमारी इस तरह से आप मदद किए हैं, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे और बूढ़े बाबा की भी ऋणी रहेंगे। अब दौड़ते भागते एक टूटी फूटी बाल्टी थी, उसमें पानी लिया और सत्तू लिया, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। भाग्यवान, चलो, खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, प्रभु ने कर दी। प्रभु ने कर दी है? हाँ, अभी ज्यादा सवाल मत करो, सब भगवान की इच्छा से होता है।
इसे बीहड़ में, इसे सुनसान में उम्मीद नहीं थी कि पानी भी मिलेगा, पर यहां तो खाने की भी व्यवस्था हो गई। पत्नी कही, सुनिए, बड़ी तेज धूप लग रही है, कहीं पेड़ का छांव हो वहां चला जाए, वहीं पे खा पी लिया जाएगा। इधर उधर देखा, एक पेड़ दिखा। उसी पेड़ के पास बिरजू अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके गया। दोनों पति पत्नी बड़ा खुश थे उस सत्तू को देख के। देखिए, अगर जो पानी की एक बूंद जहां नसीब ना हो, वहां अगर जो सागर मिल जाए तो व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा। अब दोनों पति पत्नी बड़े खुशी खुशी गया। उस पेड़ पर से बड़ा बड़ा पत्ते वाला पेड़ था, पत्ता तोड़ा और लाया कि सत्तू को उस पत्ते पे सान दिया जाए, बच्चे भी खा लें, हम लोग भी खा लें। सत्तू पत्ते पे रख के पानी डाल के अभी सान ही रहा है कि देखिए प्रभु की लीला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए एक बूढ़े बाबा आ गए। बिल्कुल बुजुर्ग थे, बिल्कुल बुजुर्ग थे, चलने की शक्ति नहीं थी। अब उनकी नजर उस सत्तू पे है। अब बिरजू की नजर कभी बूढ़े बाबा पे जा रही, कभी सत्तू पे जा रही, कभी बच्चों पे जा रही। बूढ़े बाबा सत्तू देख के कहे, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखा हूं, अगर जो मैं कुछ खाया नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बिरजू कहा कि हाँ बाबा, बैठिए बैठिए, अभी आपको मैं बना के देता हूं, भोजन करिए। अब सत्तू को मिलाया, पत्नी से कहा, बेटे से कहा, बच्चों से अपने, कि तुम लोग खा लो, हम अपना हिस्सा बाबा को दे देते हैं। पत्नी कही, नहीं, आप नहीं खाएंगे और हम खाएंगे, ना ना। वो भी बाबा को देने के लिए तैयार हो गई। फिर इसके बाद बच्चे कहे कि जब माता पिता नहीं खाएंगे तो हम क्यों खाएंगे, हम भी बाबा को दे देंगे। ऐसा परिवार था, एक दूसरे को देख के चलने वाला। गुरु भाई गुरु बहनों, एक तो किसी किसी तरह मिला था, बाकी अपनी भूख को दबा के बूढ़े बाबा को सारा सत्तू दे दिए लोग। बूढ़े बाबा खा के डकार लेने लगे। अब थोड़ी देर के बाद जब खा लिए बूढ़े बाबा, तो कहे कि ऐसा है, अब हम चल रहे हैं। वो लोग कहे कि ठीक है बाबा, हम लोगों से अगर जो कोई गलती हुई होगी तो हमें क्षमा करिएगा। बूढ़े बाबा कहे कि नहीं, कोई गलती नहीं, जैसे तुम लोग हमारी आत्मा को तृप्त किए हो, जैसे हमको सुख पहुंचाए हो, वैसे तुम्हारे जीवन में भी सुख है। बिरजू की पत्नी को लगा कि सुख आना रहता तो इतना बड़ा संकट क्यों आता, अब सुख हमारे जीवन में नहीं। बाबा वहां से आशीर्वाद देके तो चले गए। अब देखिए, जो बाबा खाए थे वहां कुछ जूठन गिरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ था। तब तक एक नेवला आया। बिरजू उस जूठन को ही बटोर के पत्ते पे थोड़ा सा बचा हुआ था, कहा कि बच्चों को खिला दो। बटोर के तब तक थोड़ा सा जूठन रह गया। वो जूठन और नेवला खा के और भागने लगा। जब नेवला खा के भागने लगा तो नेवला की प्रवृत्ति आप लोग जानते ही हैं, मुड़ मुड़ के पीछे देखना। जब नेवला देखा पीछे मुड़ के, तो उसकी आधी शरीर सोने की। अब नेवला बड़ा प्रसन्न कि अरे बाप रे बाप, इतनी सी जूठन खाया हो तो मेरी आधी शरीर सोने की हो गई। अगर जो मैं ज्यादा खाया रहता तो मैं तो पूरे पूरे सोने का हो गया रहता। और देखो तो जब पीछे मुड़ के देखा तो बिरजू बिल्कुल राजसी वस्त्र पहना है, उसके बच्चे बिल्कुल राजाओं की तरह
कपड़े लत्ते पहने महारानियों की तरह बिरजू की पत्नी, और वहां बड़ा सुंदर सा महल बन के तैयार है। अब ये बात नेवला देख रहा था। बिरजू और बिरजू की पत्नी तो समझ गए कि सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं की दया से सब कुछ संभव हुआ है। हम लोग जान नहीं पाए कि स्वयं भगवान आए थे। अभी दोनों पत्नी पत्नी इस भाव में डूबे हुए हैं। इधर नेवला लालच में डूब गया। लालच में डूब गया। नेवला जाके एक झाड़ियों में छिप गया कि अब जब भी इस राजा के घर जूठन गिरेगा मैं खा लूंगा तो मैं पूरे का पूरा सोने का हो जाऊंगा। बिरजू और बिरजू की पत्नी कह रहे हैं कि देखिए सब प्रभु की कृपा से दया से ये संभव हुआ है, तो क्यों ना हम लोग भगवान का जागरण कराएं, क्यों ना भगवान की चर्चा कराएं और भोज भंडारा कराएं। नेवला ये सुन के बड़ा प्रसन्न। अब दोनों पति पत्नी मिलके भंडारे का आयोजन किए, खूब बढ़िया चर्चा कराए, भंडारे का आयोजन किए थे, भोजन वोजन सब बनने लगा। अब उसमें सारे देवी देवता आए हुए थे। अब सब लोग जब खा खा के जाने लगे तो नेवला सोचा कि जूठन गिरा है, लाओ चलो थोड़ा सा अगर जो हम खा लेते हैं तो जो हमारी शरीर थोड़ी सी बची वो भी सोने की हो जाएगी। देखिए लालच, लालच में इंसान सब कुछ अपना खो देता है। उस नेवले को ये नहीं पता है कि जब हम पूरे के पूरे सोने के हो जाएंगे तो हमारी श्वास कैसे चलेगी, हम जिएंगे कैसे। इस चीज को भूल चुका था। अब नेवला गया उस जूठन, गिरे हुए जूठन में खूब उलट पलट के खा रहा है, बाकी शरीर सोने का नहीं हो रहा है। उसको क्या पता था कि जो हम खाए थे वो तो स्वयं महादेव ग्रहण किए थे भोजन, तो हम सोने के हो गए थे। नेवला कह रहा है कि अजीब सी बात है, इसी राजा के दरवाजे में जूठन खाया था तो मेरी आधी शरीर सोने की हो गई थी। अब लग रहा है इसमें भाव नहीं है, अब इसकी तपस्या में वो रस नहीं है कि मैं पूरे सोने का हो जाऊं। यही बड़बड़ा रहा है। भगवान को रह नहीं गया, भगवान वहां उपस्थित हो गए। भगवान कहे क्या हुआ नेवला भाई? नेवला कहा भगवान ये बताइए कि ये व्यक्ति जो है इसके दरवाजे में जूठन खाया था, मेरी आधी शरीर सोने की हो गई, अब हो नहीं रही है, इसके जब तप में कोई अब भाव नहीं है। भगवान कहे कि भाव तो उससे ज्यादा है, पर तुम्हारा भाव अलग ही दिख रहा है। नेवला कहा कि प्रभु हमारी मन की इच्छा है कि मैं पूरा सोना का हो जाऊं। भगवान मुस्कुराए, कहे अच्छा सोच लो एक बार, पूरे के पूरे सोने के तो हो जाओगे, बाकी श्वास भी नहीं चलेगी। और दूसरी बात, कोई चोर जाता रहेगा, कोई व्यक्ति जाता रहेगा, कोई राहगीर जाता रहेगा, तुमको सोचेगा कि सोने की वस्तु पड़ी है, उठा के लेके चला जाएगा, या तो चोर ले जाएगा, डकैत ले जाएगा, राजा ले जाएगा। तुम किसी के घर किसी अलमारी तिजोरी में बंद रहोगे, सांस नहीं लोगे, घूमोगे नहीं। नेवला चुप होके थोड़ी देर सोचा, प्रभु हमको नहीं चाहिए सोने का शरीर, अब जब आप आ ही गए तो इतनी कृपा कर दीजिए कि हमको वरदान दीजिए कि हम अगले जन्म में मनुष्य योनि में जाएं, कि इसकी तरह हम भी आपकी आराधना कर सके, हम भी कुछ कर सके, कुछ दान कर सके, कुछ पूजा पाठ कर सके, अपने जीभा से आपके नाम को जप सके। भगवान तथास्तु कहे। तो देखिए बिरजू को तो भगवान पे भरोसा था, भगवान पे आस्था था, तो भगवान उसकी मदद बिराने में भी कर दी। तो क्या हम लोग इतनी आस्था रखते हैं, इतना ही विश्वास रखते हैं? गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान पे जो भी विश्वास रखता है एक ना एक दिन संकट दुख सारे कट ही जाते हैं। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा।
इसी कामना के साथ हर हर महादेव।